हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हदायत कभी बिन मांगे नहीं मिलती। इसीलिए अल्लाह से हर वक्त हदायत की दुआ किया करें कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे सीधे रास्ते पर चला। आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली यानी मौत को कसरत से याद किया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जब मुसीबतों पर सब्र करने वालों को जज़ा दी जाएगी तो आफियत में रहने वाले तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमारी खालें कैंचियों से उधेड़ दी जाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन ज़ालिमात अंधेरी तरीक़ों का बाहस होगा। सोबतें इंसान के ऊपर रफ्ता रफ्ता नामालूम अंदाज से असर करती है। पकीज़ा हो तो इंसान की रूह निखरना शुरू हो जाती है, और अगर यही सोबतें बुरी हो तो ईमान को कुचलकर दिल सियाह व सख्त कर देती है। आपने सुना तो होगा, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। सोच समझ के सोबतें इख्तियार करें, ये दोस्त जन्नत भी ले जाते हैं और जहन्नुम भी। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तरफ का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब व कैफियत का नाम है। पता है जब वक्त और हालात साथ नहीं देते तब जिंदगी का असल मकसद समझ आता है। तलाश उसको मत करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि तलाश उसको करो जो आपकी दुनिया को खूबसूरत बना दे। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। जीत नामुमकिन हो तो हारो भी ऐसे कि दुश्मन भी जीतने ना पाए। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते ये कितनी बाकी है। देर तो लगती है पर सब कुछ समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, सुना है वक्त सब कुछ दिखा जाता है। हिरनी की शेर से ज्यादा तेज रफ्तार होती है लेकिन शिकार हो जाती है, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़कर देखती है कि शेर कहाँ तक पहुँचा। ऐसे करने से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम जिंदगी के सफ़र पर रवा दवा हों तो बार बार माजी में झांकने से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं, मुसीबत तो एहसास वालों की है। सजदा छूट जाए तो माफ़ी मुमकिन है, इंसानियत दम तोड़ गई तो खुदा भी नहीं मिलेगा। वो मुझ पर हंसते हैं कि मैं मुख्तलिफ हूँ और मुझे उन पे हंसी आती है कि वो सब एक ही जैसे हैं। कुछ तुमको भी अजीज़ है अपने सभी असूल, कुछ हम भी इत्तेफाक से ज़िद के मरीज़ हैं। ज़्यादातर ताल्लुकात और रिश्ते यहाँ कचरा जमा हो जाने की वजह से बिखरते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनमें अपने दीन पर सब्र करने वाला आदमी ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी ताला अन्हा से रवायत है, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है, उसमें से ज़रा सी भी ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेज लेते। जब इंसान नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता और सुनता है तो उस वक्त वो अल्लाह पाक का अमली शुक्र अदा कर रहा होता है। वो तुम्हारे दिल की हालत से बेहतर वाकिफ है। तुम बस हर परेशानी अल्लाह पाक को बता के बेफिक्र हो जाया करो। अगर ईमान मजबूत हो तो हर चीज़ मिल जाया करती है। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाए हैं, एक जला के दिखाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत के मानित है, जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूँ मैं, और किसी गांव में कच्चा मकान बनाते हैं।
जहाँ कदर ना हो वहाँ खुद को खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ना कदरे और ना शुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती उनको हीरा भी कांच नजर आता है। अगर मकसद में नाकाम हो जाए तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हो तो आप चलना छोड़ दें। बहुत सारे असबाब के साथ मुझे इस साल ने ये भी सिखाया कि अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखो, अकेले रहना सीखो और लोगों का सहारा और लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो, क्योंकि लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और उनकी मुखलसी की उम्मीद ना लगाओ। अपनी ज़ात को उनके वक्त का मुताज ना बनाओ, वरना सवाए उदासी के और कुछ हाथ नहीं आएगा। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भागकर अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। एहसान क्या है? इंसानी शक्ल में आकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह के रसूल मुझे एहसान के बारे में बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, वरना ये अकीदा लाजमी रखो कि अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आजिज़ होना और होशियार होना भी तकदीर में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मरीज या मरने वाले के पास जाओ तो भलाई की बात कहो, क्योंकि जो तुम कहते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। नए साल ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, पर वो कभी भी नहीं आएंगे जो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। 7 गुनाहगार मर्द, बीवी पर जुल्म करने वाला, तकब्बुर करने वाला, पैसे पर नाज करने वाला, ख़ानदान को जलील करने वाला, दिखावा करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिखावा ज़्यादा करेगा और हासिद होगा। ऐसे लोगों की मदद करो जिनका चेहरा सवाल होता है और ज़ुबान बेसवाल होती है। मौत मेरे कानों में गुदगुदी करती है और कहती है, अपनी ज़िंदगी गुजार, मैं आ रही हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे चेहरे की तरफ देखने की लज्जत और तेरी मुलाकात के शौक़ का सवाल करती हूँ। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या शायर भी नहीं, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे, ये तुम्हारा घर है। उसको इस्लाम के करीब लेकर आया, उसको उसके अल्लाह के करीब कर सके, उसकी इज्जत करता हो, उसको तमाम के तमाम इस्लामी हकूक़ दिए हों, उसकी हिफाजत के लिए तमाम दुनिया से लड़ सके और पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ थामने की ताकत रखता हो। औरत ऐसा आदमी चाहती है जो खुद गलत है यही कहेगा फला गलत है, सो मैं गलत हूँ तो कह रहा हूँ जहाँ गलत है। हम लोग भी अजीब हैं, मरे हुए इंसान को कंधा देना सवाब तो समझते हैं, मगर किसी जिंदा इंसान को सहारा देने से उकताते हैं। वक्त हर ताल्लुक की हकीकत वक्त बता देता है। तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर रिश्ता हमारी रूह का है, न जाने कब छूट जाए। तौबा करने में देर मत कीजिए। आपकी तरबियत का पता उस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। एक सवाल आपसे, कोई साथ छोड़ना चाहे तो पहले क्या बदलता है? निगाहें, लहजा, रवैया? प्लीज़ कमेंट में बताएं। इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, मिलता वही है जो मुकद्दर में होता है। किसी की बेटी को जब अपने घर ले आएं तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, खरीद कर नहीं, कि जैसा मर्जी सलूक किया जाए वो आपके अच्छे सलूक और इज्जत की हकदार होती है। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। बेशक अरबी कहावत है कि जहाँ भी जाओ मेहरबान रहो,
جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دوار نہ مانگو۔ آخر میں دعا ہے کہ نیا سال آپ کے ہر خواب کو حقیقت میں بدل دے اور ہر لمحہ خوشیوں سے بھر دے۔ نیا سال مبارک ہو، آمین۔